हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सलोनी। आज मैं आपके सामने फिर से एक डिसीज कंडीशन लेकर आई हूँ। तो आइए पढ़ते हैं एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा इज अ क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज इन विच दिस इज एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ लंग एल्वुलाई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्वुलाई होता क्या है। तो जो एल्वुलाई होता है ये हमारा, देखिए, ये हमारा लंग्स है। आपको पता है हमारे पास 2 लंग्स होते हैं। उसके बाद ये हमारा होगा लेफ्ट है और ये है राइट है। इसमें ये जो छोटी छोटी जो ये ब्रांचेस जा रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पहली वाली जो आ रही है उसको हम लोग सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद एक फर्दर डिवाइड हो गई है, इसे टर्सरी कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो होता है ब्रोंक्यूल्स, ये आगे और डिवाइड होती है, उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इसी ब्रोंक्यूल से हमारे जो होती है एल्वुलाई अटैच्ड होती है। ठीक, सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। पहले ये ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई में सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है, टर्सरी ब्रोंकाई होती है। उसके बाद उसमें ब्रोंक्यूल्स रहता है और उससे क्या है एल्वुलाई अटैच होती है। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए, एम्फाइजिमा इज अ क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज। जो एम्फाइजिमा है ये क्रोनिक है, मतलब इन लॉन्ग टाइम कोई डिसीज है जो हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम से है। जैसे कि हम बात होती है जो पल्मोनरी डिसीज, अगर हमारी बॉडी में कोई पल्मोनरी डिसीज है वो भी लॉन्ग टाइम से है, तो उससे क्या होता है जो हमारी लंग्स की एल्वुलाई होती है वो डिस्टेंट होने लग जाती है। डिस्टेंट माने फूलने लग जाती है, फूलने लग जाती है। ठीक है, जिससे कारण क्या होता है जो हमारी लंग्स की जो एल्वुलाई होती है उसमें एबनॉर्मल एयर का कलेक्शन हो जाता है। जो एम्फाइजिमा होता है ये क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज है, मतलब लॉन्ग टर्म की डिसीज होती है, जिसमें क्या होता है हमारे लंग्स में जो एल्वुलाई होती है उसमें डिस्टेंशन होने लग जाता है, एबनॉर्मल एयर का कलेक्शन होने लग जाता है, जिससे एम्फाइजिमा कॉज होता है। अब कॉज की बात करते हैं। तो इसका जो कॉज है ये एग्जैक्ट कॉज हम लोग को नहीं पता है, लेकिन वैसे कॉज की बात करते हैं तो सिगरेट, अगर हम लोग किसी स्मोकिंग का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो भी हो सकता है, अल्कोहल के कंजप्शन से भी कॉज हो सकता है। दूसरा है डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा एंटीट्यूशन, इसके कारण हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो टैकीपीनिया यानी हमारी जो ब्रीथिंग है वो इंक्रीज हो सकती है। कफ कफ देखने को मिलेगा। थ्रू स्लिप ब्रीथिंग, मतलब जो हम जो सांस लेंगे वो हम माउथ के थ्रू लेंगे। ओके। साइनोसिस, साइनोसिस में क्या होता है जो हमारा बॉडी होगा वो कैसा हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। और इसमें स्नीजिंग यानी हमें छींक भी एक क्लिनिकल फीचर्स क्या है, स्नीजिंग भी हो सकती है। रही बात डायग्नोसिस की, तो चेस्ट एक्सरे सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। जब चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे तो हमें ये जो लंग्स के बारे में पता चल जाएगा इसमें कौन कौन सी एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसलिए करवाएंगे क्योंकि जो हमारी डिसीज है वो कहाँ की है, पल्मोनरी की है। पल्मोनरी को लंग्स बोलते हैं, मतलब इसलिए हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। एबीजी एनालिसिस करवाएंगे। एबीजी एनालिसिस इसलिए करवाएंगे क्योंकि हम वहाँ में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को चेक करने के लिए हम लोग एबीजी एनालिसिस करवाएंगे। फोर्थ है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्यों करवाएंगे, इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि वहाँ कौन सी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म आप लोग को पता ही होगा, कंप्यूटर टोमोग्राफी। मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाते हैं तो हम लोग ने देखा कि किसके कारण हो रहा है, ये स्मोकिंग कारण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है तो हम लोग को जो स्मोकिंग है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। आप जानते होंगे जो स्मोकिंग होता है उससे बहुत ज़्यादा असर हम लोग पे, सबसे ज़्यादा असर हमारे लंग्स पे ही पड़ता है। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, अगर उसको ऑक्सीजन की नीड है तो हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। फिजियोथेरेपी देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बुलेक्टॉमी करवाएंगे। बुलेक्टॉमी क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर बन जाता है, सैटेलाइट स्ट्रक्चर बन जाता है उस जिससे क्या नाम है, हम प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पाती, उसको रिमूव करेंगे जिससे हम लोग प्रॉपर ब्रीथिंग कर सकें। लंग्स में सैटेलाइट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे बुले कहते हैं, उसको रिमूव करेंगे जिससे प्रॉपर हम लोग ब्रीथिंग
कंट्री से करवाएंगे, लंग्स को ट्रांसप्लांट करवाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन आपको बता दे रही, जो हमारी एल्वुलाई है उसका वर्क क्या है। एल्वुलाई का जो वर्क है ये हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है हमारे ब्लड में उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, एल्वुलाई करता है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई डिसीज कंडीशन के साथ। थैंक यू।